संसार में लोगों को लगता है कि जीना आसान है, बट जो अक्लमंद है उसको पता है कि इस संसार में जीना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। अक्लमंद होता है वो ये देख पाता है, इसलिए वो भगवान की भक्ति में भी आ जाता है। जो मूर्ख होता है संसार में चलता रहता है और कुत्ते बिल्लियों की तरह एक दिन मर जाता है ट्रक के नीचे आके, जैसे कुत्ते बिल्ली मरते हैं। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते थे ये संसार कुत्ते बिल्लियों का संसार है, समाज। क्योंकि जिस तरह से कैट्स एंड डॉग्स को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं पता होता, उसी तरह से हमें भी अपने जीवन का लक्ष्य यदि नहीं पता तो हम में और कैट्स डॉग्स में कोई अंतर नहीं। और इस संसार में जीना मुश्किल है, मरना तो आसान है। तभी तो लोग सुसाइड कर लेते हैं एक सेकंड में, टक, कितना आसान है। जीना मुश्किल है, जीने में जान लगती है, प्राण निकल जाते हैं। तभी तो थक के हार के कई लोग सुसाइड करते हैं। जीने में एफर्ट्स लगते हैं, जीना मतलब प्रयास। तभी तो श्लोक आ रहा है गीता में, ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी करष्यति। स्ट्रगल करती है जीवात्मा जीने के लिए संसार में। इसीलिए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए आदमी मेहनत करता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम। आहार निद्रा भय और मैथुन, ये चार चीज़ें हर मनुष्य को चाहिए होती हैं। क्यों? क्योंकि इन चार चीज़ों के आधार पे तो वो जी पाएगा। तो इसलिए जीना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आप कहोगे नहीं प्रभु जी ये तो गरीबों के लिए हो सकता है प्रोजेक्ट, हम तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं या अमीर आदमी है, काफ़ी रिच हैं, बहुत अच्छी फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, हमें तो प्रोजेक्ट है नहीं। हमारे तो 50 एकड़ लैंड पड़ी है और 10 फ्लैट हमने किराए पे चढ़ा रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जीने में। लेकिन चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, जीने में जान लगती है। ऐसे नहीं भगवान कह रहे करष्यति मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करष्यति। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो चाहे गरीब हो, वो तो उसको तो चलो मेहनत करनी पड़ेगी, जीने में उसकी जान लगेगी। लेकिन अमीर की भी जान लगेगी, क्योंकि अमीर जो आदमी है वो सारे दिन इधर उधर नौकर चाकर को देखेगा, 50 फ़ोन घुमाएगा, सर पे टेंशन देके रात को नींद की गोली तो खा के सोएगा। उसकी जान सूखी होती है अंदर से, बाहर से दिखाता है मैं बिंदास हूँ, और पार्टियों में घूमता है, इधर उधर जाता है, आराम से मर्सिडीज़ में बैठ के ड्राइवर के साथ पीछे अखबार पढ़ रहा होता है। लेकिन अंदर से वो कितना टेंस्ड होता है ये वो किसी को नहीं बता सकता अमीर आदमी। गरीब आदमी की जो टेंस्ड सिचुएशन है वो झलकती है उसकी आचरण से ही, क्योंकि वो गरीब है, वो मर रहा है रोटी के लिए। कोई 5 रुपये भी दे दे रिक्शे के लिए यहाँ से वहाँ जाने के लिए मान जाएगा, बार्गेनिंग कर लेगा। अमीर आदमी बार्गेनिंग नहीं करेगा तब भी डरा हुआ रहेगा, क्योंकि ये संसार ही ऐसा है कि यहाँ पर सब डर के ही रहते हैं। भयम द्वितीय विनिविष्टा स्यात्। जो भी इस संसार में जीवात्मा है वो डरी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए जीना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इवन डिवोटीज़ के लिए भी जो साधना भक्ति कर रहे हैं, हमारे लिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट है जीना। मतलब भक्ति में जीना, अगर हम और थोड़ा सटल लेवल में जाएं तो भक्ति में अपने आप को बनाए रखना, भक्ति में अपने आप को जिंदा रखना, पूरी जान लगती है। सबको पता है, आप सबको पता ही है, इसमें कोई शास्त्र प्रमाण नहीं चाहिए, पूरी जान लगती है। साधना अच्छी तरह करनी पड़ती है, सेवा करनी पड़ती है, स्वाध्याय करना पड़ता है। अच्छा प्रीचर बनना है तो फिर अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ती है। भय हर जगह रहेगा, आदमी हमेशा डर के ही रहेगा, कुछ ना कुछ टेंशन डर भय लगा रहेगा। तो जीना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है एक साधक के लिए भी, डिवोशन में आकर। और प्योर डिवोटी के लिए तो प्रोजेक्ट है ही, उसके लिए भी जीना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था गोपियों के लिए 100 साल जीना भगवान कृष्ण के बिना। वो तो पागल हो गई, वो तो उनके लिए जीना ही प्रोजेक्ट था। लेकिन बस इसलिए जी रही थी क्योंकि अगर हम सुसाइड कर लेती हैं तो कृष्ण भगवान को बहुत दुख मिलेगा। तो वो अपने लिए नहीं जी रही थी, वो भगवान कृष्ण के लिए जी रही थी। वो तो प्योर डिवोशन की पराकाष्ठा है गोपियों की भक्ति। मतलब वो उनका मन कर रहा है अपने आप को मारने का, अब कोई जीने का अब कुछ आधार रह ही नहीं गया लाइफ में, ख़त्म हो गई लाइफ। हमारे मेन जो लवर थे हमें छोड़ छाड़ के चले गए, जिनके लिए हमने अपने पतियों को छोड़ा, सास को छोड़ा, बहू को छोड़ा, सब कुछ, बहू तो नहीं, सास को छोड़ा, पतियों को छोड़ा, सबको छोड़ा।
और अपना पूरा मन प्राण धन सब कुछ दे दिया, वो हमें छोड़ के चले गए और पीछे मुड़ के भी नहीं देखा और 100 साल तक आए नहीं, लेकिन तब भी क्यों जी रही थी? भगवान कृष्ण के प्लेजर के लिए। क्यों? अगर हमें कुछ होगा तो उनको दुख पहुँचेगा, हमारा जिंदा रहना ही उनकी, इसमें उनकी प्रसन्नता है। तो वो शुद्ध भक्ति कर रही थी। तो शुद्ध भक्त जो होता है उसको भी, उसके लिए भी जिंदा रहना प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि वो भगवान से क्या फील करता है? सेपरेशन। ड्यू टू सेपरेशन उसके लिए जिंदा रहना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इसलिए पॉइंट ये है कि जिंदा रहना प्रोजेक्ट इस संसार में, चाहे कोई नॉन डिवोटी गरीब हो या प्योर डिवोटी अमीर हो या प्योर डिवोटी सन्यासी हो या बाबा जी हो, लाइक बाबा जी जो थे, या चैतन्य महाप्रभु कितने दुखी रहते थे, 18 साल रोते ही रहे गंभीरा में बेचारे इतनी शुद्ध भक्ति थी उनमें, तब भी रोते रहे बेचारे, कितने दुखी थे। जिंदा रहना उनके लिए प्रोजेक्ट था, वो जीने का मन नहीं कर रहा था उनका, तभी तो समुद्र में कूद रहे थे बार बार, समुद्र से निकाल के ला रहे हैं। फिर गंभीरा में जब थे चैतन्य महाप्रभु तो क्या कर रहे थे? पूरी पूरी रात दीवारों पे अपने गालों को रगड़ रहे थे। वो सेपरेशन की पराकाष्ठा है। वो रातों रात पूरा गाल, ये पूरे खून आता था, आंखों से तो आंसू आते थे, इधर से खून आता था, पता नहीं क्या हो रहा था। महाप्रभु तो अलग ही थे, वो तो भगवान थे, तभी वो इतना ज़्यादा सेपरेशन फील कर पाए, वो सहन कर पाए इतनी सेपरेशन। भगवान के लिए अगर किसी जीवात्मा में आ जाए वो मर जाएगा उसी वक्त ही, वो फिर जिंदा नहीं रह पाएगा। उसके लिए जो जिंदा रहने जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए वो एक आम आदमी नहीं रह सकता, इतना प्रेम भगवान के प्रति सहन नहीं कर सकता एक आम आदमी। तो इसलिए पॉइंट ये है कि जिंदा रहना प्रोजेक्ट है, था और रहेगा। हम सोचें कि भाई मेरा एक दिन आएगा, कबे हवे बोलो से दिन हमार, जिस दिन मैं सुखी हो जाऊंगा और आराम से एसी चला के सोऊंगा और भगवान से सेपरेशन फील करूंगा एसी में बैठ के। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चाहे सेपरेशन फील हो भी जाए तब भी अंदर से हम दुखी रहेंगे, चाहे एसी की हवा भी चलती रहे तब भी अंदर आग जलेगी, बाहर एसी क्या करेगा प्रोजेक्ट हो जाएगा जीना। तो इसलिए जीना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन जो जीने से डर के भागता है वो कायर लोग होते हैं, चाहे वो नॉन डिवोटी हो या प्योर डिवोटी हो। तो इसलिए जीने से हमें हार नहीं माननी चाहिए। अब यहाँ पर अब ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में जीने का अब जो मतलब है वो है डिवोशनल लाइफ में। तो हमें भक्ति से हार नहीं माननी चाहिए। मतलब भक्ति करते हुए माया से हार नहीं माननी चाहिए। भक्ति में अपने आप को जिंदा रखना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी हम चलो शारीरिक स्तर पे जिंदा रहने की बात नहीं करते, अब हम केवल डिवोशनल लेवल पे बात करेंगे मेनली। खासकर साधना भक्ति जो हम कर रहे हैं, जो हम साधक हैं, हमारे लिए जिंदा रहना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। भक्ति में अपने आप को बनाए रखना, जिंदा रहना मीन्स भक्ति में अपने आप को बनाए रखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होंगी। आपकी हेल्थ ऊपर नीचे हो सकती है ना, आपकी मतलब हमारी सबकी, हमारी हेल्थ ऊपर नीचे हो सकती है, हमारा माइंड ऊपर नीचे हो सकता है, जो कि होता ही है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं अपनी कमेंट्रीज में कि 2 प्रकार का भजन करते हैं साधक, निष्ठिता अनिष्ठिता भजन। ग्राफ की तरह भक्ति चलेगी, कभी एकदम से लगेगा कि मैं भक्ति में ठाकुर बन गया, अगले क्षण उसी वक्त ही अगले दिन जैसे ही आया लगेगा भाई मैं तो जगाई मलाई से भी नीचे मैं तो कहीं का भी नहीं रहा, मैं तो नाली के कीड़े से भी नीचे गया। फिर एकदम से हम फिर बन जाएंगे हम षड गोस्वामी और ऐसे हाथ हो जाएगा फिर अगले दिन फिट है, हाथ नीचे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। तो ढोंगी है हम अल्टीमेटली, और कुछ नहीं। नव साधक मतलब ढोंगी, वो आज कभी प्योर डिवोटी बन रहा है, अगले दिन फिर टाइम हो जाता है, एक दिन वैसे करता है, अगले दिन फिर ऐसे हो जाता है तो इसलिए भक्ति में अपने आप को चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, थोड़ा कंट्रोल करके रखना पड़ता है, क्योंकि हमारी साधना भी ऊपर नीचे होगी, मन भी ऊपर नीचे होगा। अब मन क्या होगा? मन एक तो साधना के कारण नहीं हो सकता है, और भक्तों के समाज में एक चीज़ तो बहुत विख्यात है जो मिलती है, और वो है टॉन्ट
टॉन्ट मिलेगी तो उससे ही माइंड ऊपर नीचे होगा। अब वो नहीं मिलेगा तो हम जिएंगे कैसे भक्ति में? वो तो हमारी हेल्प है। भक्त अगर हमें टॉन्ट नहीं करेंगे, ताना नहीं मारेंगे, तो फिर हम भक्ति में आगे कैसे बढ़ेंगे? ये तो हेल्प है उनकी बहुत बड़ी क्योंकि जब ताने आते हैं तो उससे फिर आदमी का दिमाग ठिकाने रहता है कि मैं क्षुल्लक हूँ, भक्ति में अभी कोई प्योर डिवोटी के स्तर पे नहीं पहुँच गया। उसको जो भक्त जो उसको ताना मारता है, उससे वो उसको याद कराता है कि भाई तू क्या है मैं जानता हूँ, इसलिए तू भी अपने आप को याद रख तो ये है। तो एक एंगल से हेल्प ही होती है, लेकिन वो हेल्प हमें पॉइजन की समान लगती है, जहर लगता है वो, हमारा उससे गला उड़ जाता है। भाई ये क्या कह दिया, कानों से खून निकलता है अगर कोई हमें टॉन्ट कर दे तो, क्योंकि यार हम जी जान प्राण लगा दी हमने और उसके बाद भी क्या मिला? टॉन्ट। ये भक्त हैं, ये साधु हैं, असाधु हैं, एकदम से फिर गालियाँ निकलेंगी। और जैसी गालियाँ निकलेंगी तो खुदा जो हमारे हृदय में बैठा गवाह के रूप में, खुदा गवाह या ईश्वर सर्वभूतानाम, टेक्निकल भाषा में, अगर संस्कृत की भाषा में ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति, तो भगवान इमीडिएटली नोट कर देंगे, गालियाँ निकली, इमीडिएटली उसको मैसेज को टाइप करेंगे, चित्रगुप्त के पास मेल कर देंगे, हाँ भाई देख ले, नोट कर ले, इसने उस भक्त ने इसके साथ ऐसा किया था और इसने इमीडिएटली गाली निकाली। ये भूल गया कि इसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो इसके कर्मों के कारण ही हो रहा है, और इसके कर्मों का फल मैं ही तो दे रहा हूँ इसको। तो भूल गया कि जो भी इसके साथ हो रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, और इसने वो परिस्थिति में अपने मन को कंट्रोल में नहीं रखा और उटपटांग अंदर बोल दिया, तो इसलिए इसका फल तो इसको मिलते रहेगा बस। इसलिए भगवान अंदर बैठे हैं एक्चुअली, मतलब वो तो एक ये भी कारण है कि इसलिए भगवान बैठे हैं क्योंकि आत्मा के साथ परमात्मा रूपी करंट नहीं होगा तो आत्मा अपने आप में चलायमान नहीं हो सकती। और दूसरा ये भी कारण है, भगवान हमारी प्रत्येक क्रियाओं के पूरा अंदर झांक के देखते हैं। अगर हमने किसी का खून कर दिया तो भगवान वो नहीं देखेंगे, भगवान ये देखेंगे इसने खून इसलिए किया क्योंकि वो हमारे गुरु महाराज के प्रति उल्टा सीधा बोल रहा था और गाली गलौज कर रहा था, प्रभुपाद को बोल रहा था और एक डिवोटी को चाकू मारने वाला था, इसलिए हमने उसका चाकू लेकर उसको मार दिया। पुलिस भी यही देखती है, भगवान की तो बात ही दूर रही। तो भगवान को मशीन तो है नहीं जो कुछ भी देख के कुछ भी रिजल्ट देते रहेंगे। इसलिए भगवान अंदर बैठे हैं हमारी इंटेंशंस को देखने के लिए कि हमारी इंटेंशंस क्या हैं। लेकिन ये नहीं कि हम कहेंगे हाँ प्रभु जी अगर इंटेंशन ही देख रहे हैं भगवान तो फिर तो मैं उसका खून कर देता हूँ भगवान को तो पता ही है मेरी इंटेंशन क्या है, मैं तो बहुत शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति हूँ। इंटेंशन के साथ साथ लेकिन फिर क्रिया भी बहुत मायने रखती है, बिकॉज एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अगर हमारी चेष्टा किसी भक्त को परेशान करने की नहीं है लेकिन वो हमारी क्रिया से परेशान हो रहा है तो भी ऑफेंस लगेगा। केवल एटीट्यूड डिपेंड नहीं करता, कहते तो हम एटीट्यूड इज द की टू सक्सेस या एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर, जैसे शिल प्रभुपाद ने कहा नेक्टर इंस्ट्रक्शन में, हम कहते तो हैं, लेकिन केवल एटीट्यूड अर्थात केवल चेष्टा पे डिपेंड नहीं करती चीज़ें, क्रिया पे भी डिपेंड करती हैं। क्योंकि अगर हमारा एटीट्यूड सही है, हमारी चेष्टा नहीं है किसी को दुख पहुंचाने की, लेकिन हमारे आचरण से किसी भक्त को दुख पहुंचता जा रहा है अननेसेसरली, तो आप कहोगे भैया अननेसेसरली पहुंच रहा, मैं क्या करूं इसमें, प्रभु जी मैं क्या करूं, वो अपने आप ही परेशान होता रहता है। नहीं, तुम्हें ही करना है, तुम्हारे इस आचरण से वो परेशान हो रहा है तो आपको अपने आप को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। आपकी चेष्टा नहीं है तो फिर वो परेशान क्यों हो रहा है, और चेष्टा अगर नहीं है तो तब भी वो परेशान हो रहा है, तो फिर आपको चेष्टा को ठीक मत करो, चेष्टा तो आपकी ठीक ही है, यहाँ पे क्रिया को ठीक कर दो। तो क्रिया विचार चेष्टा तीनों ठीक होने चाहिए, तब भक्ति प्रकट होती है। ये नहीं कि हम केवल चेष्टा पे फोकस करें, केवल चेष्टा पे फोकस करने से नहीं होता। तभी तो कहते हैं वैष्णवेर वाक्य मुद्रा क्रिया विज्ञान न बुझाए, ये थोड़ा ना कहते हैं वैष्णवेर वाक्य ना बुझाए, तीनों चीज़ें हैं। तो हमारी भी तीनों चीज़ें देखी जाती हैं परमात्मा के द्वारा। क्रिया भी देखी जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं। हमने अगर क्या कहते हैं उधर जाके फॉर एग्जांपल हमने कुकिंग की तो किस चेष्टा से की, क्या इस चेष्टा से की कि भगवान प्रसन्न हो, या इस चेष्टा से की कि अथॉरिटी ने कहा है ना, वो भी ठीक है। अगर हम सोचते हैं कि अथॉरिटी अच्छे डिवोटीज हैं,
लेकिन और तीसरा ऑप्शन कि या हम ये सोच के कुकिंग में गए हैं कि यार आप फुल टाइम बन गए हैं फॉर एग्जांपल, तो अब जाना ही पड़ेगा यार, फंस गए यार, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है कुकिंग कर लेते हैं भाई, कुछ तो दे दो भाई कुछ, नहीं तो जान खाओगे भी टॉन्ट मार मार के समझ रहे हो ना, इसे दे दो कुकिंग, कोई नहीं कुकिंग दे दो प्रभु जी, आपने जो लिखना है, जिस सेवा में नाम लिखना लिखो आप, मैं अपना काम करूँगा इस भाव से भी सेवा की जाती है तो इस भाव से अगर सेवा की जाएगी तो उसका फल बहुत कम होगा, भक्ति सुकृति बन जाएगी, वो भक्ति नहीं होगी। भक्ति मतलब सेवा, और सेवा मतलब जब हम स्वेच्छापूर्वक, जब वॉलंटरली, जब हम कोई सेवा करने के लिए तैयार होते हैं, तो हमारी चेष्टा भी मायने रखती है, क्रिया भी मायने रखती है, और क्रिया किस चेष्टा के साथ कर रहे हैं वो भी मायने रखता है और उस दौरान हमारे मन में विचार क्या चल रहे हैं वो भी मायने रखता है। तो इसलिए कभी अगर कोई भक्त हमारे साथ कोई कुछ करता है तो हमें तब भी उसके लिए विचारों में, अपने मन के अंदर दुर्भावनाएं नहीं लानी। जो दुर्भावनाओं को लाने पर रोक लगाएगा, आएंगी लेकिन रोक लगाओ कि नहीं ऐसा नहीं सोचना, बकवास है, नॉनसेंस है, तो डिवोटी है क्या है, तो इमीडिएटली अपने को स्टॉप लगा के काउंसलिंग करनी चाहिए माइंड की। फिर ऐसे धीरे धीरे माइंड ट्रेन होता है। माइंड केवल लेक्चर को सुनने से ट्रेन नहीं होता, लेक्चर सुन के फिर उसको अपने ऊपर अप्लाई भी करना होता है, उसके लिए फिर मनन करना होता है, तब फिर माइंड अपने आप ट्रेंड होता चला जाता है। ऐसे माइंड वैसे का वैसे ही रहेगा, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, और हम सब हैं वही करोड़ों जन्मों से, कैट्स एंड डॉग्स ही तो है, प्रभुपाद कहते थे तो दुम हमारी सीधी नहीं होने वाली। बाहर के साथ साथ थोड़ा अंदर भी काम करना पड़ेगा। बाहर तो हम कर रहे हैं सेवा, और करनी भी है, बिना सेवा के अंदर काम करने के हम कैपेबल हो भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सेवा से अंतःकरण की शुद्धि होती है, हार्ट प्योर होता है, उससे फिर हम अंदर मनन करके अंदर काम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमें बाहर के काम छोड़ के अंदर काम करना है केवल, ऐसा किया तो सीधा माया के दर्शन होंगे मतलब सीधा दिमाग में आएगी लस्ट। बाहर सेवा करते करते हमें अंदर भी दर्शन करने हैं, एक साथ दर्शन होंगे। दर्शन उसी को अंदर, अपने मन के दर्शन उसी को होंगे, और मन को मनन करके उसको समझाने की शक्ति उसी को मिलेगी जो सेवा करता रहेगा विद चैंटिंग ऑफ होली नेम, है ना, हरे कृष्ण नाम जप के साथ साथ। तो पूरा पैकेज ही है, कृष्ण नाम कृष्ण धाम कृष्ण काम। तो जब हम इस तरह से करेंगे, एक्चुअली हमें हमारा लक्ष्य पता होना चाहिए। हम लक्ष्य भूल जाते हैं ना, इसलिए हम फिर मस्त होके चलते रहते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य अल्टीमेट लक्ष्य तो है कृष्ण प्रेम, लेकिन अभी हमारा लक्ष्य क्या है? अभी हमारा लक्ष्य है कि हम अपने मन को कंट्रोल करें, मन में उल्टे सीधे विचार आए उसको कंट्रोल करें, मन सेवा करने का ना करे तो उसको थप्पड़ मारें, मारना पड़ेगा, उसको डांटना पड़ेगा, भाई तेरा सेवा करने का मन नहीं कर रहा। सेवा करने के लिए तो तू आया भक्ति में, और भक्ति में आके भी अगर तू आलसी बना हुआ है, कई डिवोटी होते हैं उसको को क्या कहते हैं, ये मान लो कई 3 डिवोटी थे कुकिंग में, उसमें से एक डिवोटी को कहा हेड कुक ने कि प्रभु जी उठा के उधर कर दो। अच्छा ये उठा के उधर करते हैं, अच्छा और क्या उठाना है प्रभु जी? इसको भी उठा के उधर कर दो। ठीक है ये भी उठा के कर दिया। प्रभु जी सब कुछ हम ही करते रहे, आप भी कुछ करोगे पॉइंट उसका ठीक हो सकता है, लेकिन अगर उसको कहा है उठा के उधर रख दो, और हमें जो कह रहा है हम उसके दोष देखते रहे, तो फिर तो वो तो सेवा से वंचित रह गया, हम भी सेवा से वंचित रह गए। कर लो सेवा भाई, लड़ लो, फिर मार लो मुक्के दुक्के मुक्काबाजी कर लो, फिर तो कोई उसका तुक नहीं बनता। जो सेवा से अपने आप को वंचित रखना चाहता है उसको वंचित रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको अगर वो ऑर्डर कर रहा है तो एज अ जूनियर सेवा कर लो। वैष्णव समाज में ये बहुत बड़ा फायदा है, अगर कोई हमारा अहित भी चाहेगा तो तब भी मिलेगी हमें सेवा, तब भी सेवा ही मिलेगी। ये बहुत बड़ा फायदा है वैष्णव समाज में। कोई सेवा से हमें निकाल दे तब दुख हो सकता है, लेकिन अगर वो चिढ़ के हमें सेवा ही दे दे तो फायदा ही है भाई उल्टा हम तो लूट लो, मरने से पहले जितनी सेवा लूट सकते हो लूट लो, क्योंकि सेवा का ही बैंक बैलेंस हमारा साथ में जाएगा। हमारा जो बैलेंस जो है, जो हमारा जो बैंक है भक्ति का, उसमें सेवा रूपी बैलेंस ही तो सबसे मेन है। अगर सेवा रूपी बैलेंस नहीं होगा तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, ना कृष्ण दिखाई देंगे, ना कृष्ण ना राधा रानी दिखाई देंगी,
केवल दिखाई देगी औरत, और औरत को मर्द, बस ये दिखाई देगा। तो इसलिए सेवा रूपी बैलेंस भक्ति रूपी अकाउंट में होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भी सेवा का अवसर मिले, सेवा जम के हमें कर लेनी चाहिए। लेकिन जो लीडर होता है, जिस डिपार्टमेंट का लीडर होता है, वो कभी कभी कम सेवा करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन उसके ऊपर मेंटल प्रेशर भी होता है, क्योंकि उसको 4 लोगों को फॉर एग्जांपल संभालना है, 2 घंटे टाइम है कुकिंग का फॉर एग्जांपल, तो उसको फिर दिमाग भी लगाना होता है ना। जो नीचे वाले जो हैं, जो असिस्ट कर रहे हैं, उनको दिमाग नहीं लगाना, उनको बस टक 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 बताना है, तो वो करेंगे खच 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 खच। तो ऐसा लगता है, लेकिन वो भी कर रहे होते हैं सेवा। लेकिन अगर वो सच में जी चुरा रहे हैं सेवा में और केवल ऑर्डर चला के काम चलाते जा रहे हैं, तो फिर तो भगवान देखेंगे और वो देखेगा, हमें देखने की जरूरत नहीं है। हमें तो सेवा मिल रही है, हम तो करें, उसके चक्कर में वो गंदा है तो हम क्यों गंदे बन जाएं। वो तो अच्छा है, वो अगर सेवा नहीं कर रहा तो हमें दे रहा है, लूट लो। वो पैसे अपने पास नहीं रख रहा, वो पैसे बांट रहा है, तो पैसे रख लो अपने पास, सेवा रूपी धन, तो अच्छा ही है। इसलिए वैष्णव सोसाइटी में रहना बेस्ट है। इसमें अगर कोई अहित भी जाएगा तो उसमें भी हमें फ़ायदा ही होगा। भौतिक फ़ायदा ना हो आपको, प्रभु जी मेरी तो पीठ दर्द हो रही थी, उसने मुझे एक और काम बता दिया, ठीक है हो रही थी, बट उसने जो काम बताया उससे तुम्हारी आत्मा का दर्द ठीक हो जाएगा। जो करोड़ों जन्मों से दर्द हो रहा है, आत्मा जो तड़प रही है, आत्मा भी तो दर्द हो रहा है, आत्मा में पेन फील हो रहा है हमें। अगर हम सचमुच में देखें तो आत्मा दुखी है, पेन तभी तो फील होता है। और आत्मा दुखी है, इसलिए आत्मा चाहती है कि मैं भगवान के जल्दी से पास चले जाऊं, उससे फिर वो सुखी हो जाएगी। लेकिन पास जाके भी फिर दुख मिलता है आत्मा को, क्योंकि उसके बाद फिर उसको डर रहता है कि कहीं दोबारा से भगवान छूट ना जाए। गोपियों का यही स्तर है, तो वो तो चलो अलग पॉइंट है। बट पॉइंट ये है कि हमें किसी तरह से भक्ति में अपने आप को जिंदा रखना है। जो नॉन डिवोटी है उसको भी अपने आप को जिंदा रखना चाहिए, सुसाइड नहीं करना चाहिए। जो लोग सुसाइड करते हैं तो भूत प्रेत बन जाते हैं, पागलपंती हो, तो उनको भी अपने आप को जिंदा रखना चाहिए संसार में एटलीस्ट, क्योंकि इतनी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला है, तो भोग लो यार अच्छी तरह। आप मज़े करने आए, कम से कम मज़े तो कर लो अच्छी तरह, और मज़े भी नहीं कर रहे, शरीर ख़त्म कर रहे हैं। मज़े कर लो अच्छी तरह, इतनी मुश्किल 84 लाख यूनिट के बाद मिला है, थोड़ा दिमाग लगा के अच्छा सा भोग कर लो। और अगर हम डिवोटी हैं तो फिर हम अच्छी तरह से भक्ति करते हैं। भक्ति छोड़ के दूर जाना तो मूर्खता है। भक्ति छोड़ने का मन कर रहा है तो फिर डिस्कस करो अच्छे डिवोटीज़ के साथ कि प्रभु जी मेरा ऐसा माइंड हो रहा है, और आगे बढ़ो। अपने आप को भक्ति में जिंदा रखना एक तो ज़रूरी है और एक कला भी है। ज़रूरी भी है क्योंकि अगर हम नहीं रखेंगे तो मर जाएंगे, आत्मा फिर दुखी हो जाएगी, संसार में पड़ जाएगी, और फिर करोड़ों जन्मों का गैप आ जाएगा, और हमारे और भगवान के बीच में अनगिनत जन्मों का फिर गैप आ जाएगा। इसे बड़ी मुश्किल से साधु संग और हरि नाम जप करने को मिला है। इसकी इम्पोर्टेंस को समझें, और इस इम्पोर्टेंस को समझेंगे तो भक्ति में अपने आप ही जिंदा रहेंगे। इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे तो भक्ति में हम मर जाएंगे, जिंदा लाश बन के हम घूमते रहेंगे। मतलब कई भक्त ऐसे भी होते हैं जो जिंदा दिखते हैं, जिंदा मतलब बाहर से दिखते हैं कि भक्त हैं, बट अंदर से सेवा भाव खत्म हो चुका होता है, अंदर से ठंडे पड़ चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मन में ख्याली पुलाव बना के दूसरे भक्तों के प्रति ऐसी खिचड़ी बना दी कि वो इतनी गंदी बनी कि उससे खाई नहीं जा रही। अब खाई जा रही तो कमज़ोर हो गए तो फिर मर जाएंगे, यही होगा। तो इसलिए मन को बहुत प्योर रखना पड़ेगा। मन को प्योर नहीं रखेंगे तो उल्टे सीधे विचार ला के हम अपने माइंड का कचुम्बड़ बना के पहुंच जाएंगे दोबारा से दुनिया में। कोई किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, कोई किसी के बारे में कोई किसी का बुरा नहीं करता। हम कह सकते हैं नहीं प्रभु जी वो मेरे बारे में बुरा सोच रहा है, वो मेरे साथ बुरा कर रहा है, ठीक है वो कर रहा है, लेकिन वो इसलिए कर रहा है क्योंकि हम ही उसके प्रेरणा स्रोत हैं। उसको प्रेरणा देने वाले, उसकी संस्था को चलाने वाले प्रेरणादायक हम ही हैं। हमने उसको प्रेरणा दी है कि आप ये काम करो। क्यों? क्योंकि हम पूर्व जन्मों में कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आते हैं, या इस जन्म में भी किए होंगे, इसलिए उसको प्रेरणा आती है कि मैं इसको थप्पड़ मारूं। तो अल्टीमेटली कॉज हम ही है, इसलिए कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। और जैसी
सिचुएशन में भगवान ने हमें रखा है, उस सिचुएशन में हमेशा संतुष्ट रहकर अब आगे का जीवन सुधारें, और ख़ासकर जो करंट जो जीवन हम जी रहे हैं राइट नाउ, जो अभी हम जो लाइफ जी रहे हैं, इसको हम सुधार लें अच्छा सोच के। पहले जो हमने कूड़ा किया उसको भूल जाएं, आगे क्या होगा उसको भूल जाओ। अभी जो हाथ में जो टाइम है हमारे पास, उसको हम अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करें, अच्छी तरह से चैंटिंग करें। आपको नहीं प्रभु जी मैं अच्छी तरह चैंटिंग करूँगा, दूसरे डिवोटी सोचेंगे ज़्यादा दिखा रहा है, क्योंकि पहले मुझे ऐसे सुनने में आया था, वो कहते थे कि ये करता है वो करता है, मैं अच्छी तरह चैंटिंग करता, वो कहते चैंटिंग नहीं करता। जो हुआ हुआ, छोड़ो सारे पॉइंट भाड़ में। अब राइट नाउ तो आपका टाइम है, अब अपने आप को ऊपर उठाएं हम। जिसने जो सोचना सोचे, भगवान अगर हमारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो हमें किसी से क्या लेना देना। ये फालतू की चीज़ें हैं सब, हम दूसरे के बारे में सोच के अपना बेड़ागर कर लेंगे। भगवान अगर हमारे बारे में अच्छा सोचना शुरू कर देंगे तो सबको भगवान अपने आप हृदय में सबके बैठे हैं परमात्मा के रूप में, अपने आप सबको सेट कर देंगे कि इसको हेल्प करो, ये मेरा अच्छा भक्त है। तो इसलिए हमें अपना अतीत सोच सोच के दुखी रहना, आगे का सोच सोच के पागल होते रहना, ये कुछ नहीं करना। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना शोचती ना कांक्षती। अगर हमें ब्रह्मभूत और प्रसन्न आत्मा बनना है तो फालतू की चीज़ें सब सोचना बंद करो। अभी जो टाइम है इसको यूटिलाइज करो, और फिर सारी सिचुएशंस भगवान अपने आप ठीक कर देंगे, क्योंकि भगवान ही हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों को देखकर हमें दुख देते हैं, और भगवान ही हमारे पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों को देखकर ज़्यादा सुख दे देंगे, दुख कम कर देंगे, क्योंकि उससे हमारी ऊपर नीचे लाइफ हो रही होगी ना, हम ज़्यादा डगमगा रहे होंगे, हमारे से भक्ति करनी मुश्किल हो रही होगी। तो भगवान जब देखेंगे कि सिंसियर होकर अभी भक्ति करना चाह रहे हैं तो भगवान फिर हेल्प करेंगे, और फिर थोड़ा प्रॉब्लम्स थोड़ी कम कर देंगे डिवोटीज़ के थ्रू, बल्कि डिवोटीज़ को कह देंगे इसकी हेल्प करो, तो आपकी डिवोशन और अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए अभी जो हमारे हाथ में टाइम है उसको यूटिलाइज़ करें, और फालतू की चीज़ें ना सोचें। पास्ट का सोच सोच के लोग सुसाइड कर लेते हैं, है ना, या भक्ति छोड़ के चले जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैंने पूरे जीवन इस इस्कॉन टेम्पल के लिए सेवा की और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा के बाहर फेंक दिया मुझे। ऐसा होता है इस्कॉन में, हमारे साथ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने पूरे जीवन इस इस्कॉन टेम्पल के लिए सेवा की। हमें ये सोचना चाहिए कि मैंने पूरे जीवन भगवान के लिए सेवा की थी, और अब भगवान ने ही निकाल के मुझे बाहर फेंक दिया, क्योंकि शायद मैंने कुछ पिछले में बहुत तगड़ा अपराध किया होगा। इसलिए इस भावना से हम, अगर हमें कोई निकालता भी है मिशन से, तो इस भावना से हम आराम से बाहर जा सकते हैं, और सुख शांति आराम से बाहर बैठ के भी चैंटिंग कर सकते हैं, हरे कृष्ण। दोबारा भगवान अंदर कर देंगे, आजा भाई तू अंदर आजा, तो टेस्ट में पास हो गया ये। लेकिन अगर हमें कोई बाहर निकाले और हम भी गाली गलौज कर के और यूट्यूब पे फैला दें वीडियो, और बाबा सब पागल होगा, ये है वो है, होता ही है कुछ ना कुछ, तो फिर भगवान कहेंगे बेटे तू बाहर ही रह, अब तेरा स्वरूप दिख गया, सबको दिख गया, मुझे क्या सबको दिख गया। लेकिन अगर बाहर जाकर भी ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि ऐसे केस होते हैं इस्कॉन में, बाहर जाकर भी हमें निकाल दिया किसी ने, तब भी अगर हमने अपनी मन में किसी के प्रति दुर्भावनाएं नहीं लाए, भगवान इंप्रेस हो जाएंगे, चाहे सारी दुनिया हमें थूकती हो। और सारी दुनिया से थुकवाना तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। वंशी बाबा जी, गोस्वामी बाबा जी, तो यही लक्ष्य था। मरते समय वो अपने घर के बाहर क्या फेंक के गए थे, हड्डियाँ और मीट वगैरह रख गए थे, और सिगरेट और तंबाकू रख गए थे, ताकि लोग सोचे अंदर बैठ के तंबाकू और दम मारो दम करते रहते थे। मरते समय भी पूजा प्रतिष्ठा नहीं चाहते थे। तो ये तो जैसा हमारे साथ हो उसमें हमेशा खुश रहना चाहिए। ऐसी सिचुएशन नहीं होगी तो कुत्ते की मौत मरेंगे, चाहे भक्ति में करते करते मरें या घर जाके मरेंगे वैसे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सेवा जो बाहर कर रहे हैं उसके साथ साथ बाहर तो जम के करें ही करें। जो बाहर जम के करेगा उसको फिर अंदर भी अपने ऊपर काम करने का भगवान बुद्धि देंगे। ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे, और उससे फिर वो भक्ति में आगे बढ़ जाएगा। तो बस किसी तरह से समहाउ हमें अपने आप को भक्ति में जिंदा रखना है। जिंदा रखना मतलब दूसरे शब्दों में हमें अपने आप को भक्ति में उत्साहित रखना है। उत्साहित रहना ही भक्ति में अपने आप को जिंदा रखने का उसका अर्थ है। अगर हम उत्साहित नहीं रहते तो इसका मतलब हम ठंडे पड़ गए। लेकिन वो भी ठीक है, अगर मान लो हम फुल टाइम डिवोटी हैं और हमारा उत्साह खत्म हो गया, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी टॉर्टोइस की तरह चलते रहो। उत्साह खत्म हो गया कोई नहीं, रेंगते रहो, आ जाएगा उत्साह, थोड़ा वेट करो। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हुई हो, कोई अपराध फलित हो गया, कोई तगड़ा पाप फलित हो गया, कोई नहीं, रेंगते रहो, चलते रहो।
वो जैसे ही पाप या अपराध खत्म होगा, कोई अच्छी भक्ति सुकृति या कोई किसी वैष्णव ने याद कर लिया तो इमीडिएटली स्पीड बढ़ जाएगी और आप आगे आगे चले जाओगे। तो वो टाइम को हमें थोड़ा धैर्य रख के पेशेंस के साथ बिताना भी चाहिए भक्ति में, क्योंकि ऊपर नीचे होगा ही होगा। दुख के बाद सुख स्वतः ही आता है, आता ही आता है दुख के बाद सुख। तो इसलिए इस घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे लाइफ में कुछ भी हो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भाई, सब ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।